जी हां, रूस यूक्रेन जंग खत्म होने की जगह और ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है। पुतिन ने कीव पर ऑर्चनिक मिसाइल से हमले की धमकी दे दी है। दूसरी तरफ रूस लगातार अपनी न्यूक्लियर पावर बढ़ाने में लगा है। रूस ने समंदर में नई स्टेल्थ पनडुब्बी को लॉन्च करके सनसनी मचा दी है। तो दूसरी तरफ ट्रंप से बातचीत के लिए पुतिन तैयार हो गए हैं। पुतिन ने कहा कि अगर ट्रंप बात करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो ये खबरें आपके सामने विस्तार से होंगी, लेकिन इस वक्त जंग के मैदान में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, देर रात कीव पर भीषण हमला हुआ। कीव पर रूस ने मिसाइल से अटैक किया। यूक्रेनी सैन्य डिपो पर विध्वंसक हमले किए गए। तो कीव पर हमले की ये तस्वीरें सामने आई हैं। रूस ने मिसाइल से कीव पर अटैक किया है। और अहम खबर है, यूक्रेन में रूसी बॉम्बर्स का एक्शन नजर आया है। कई ठिकानों पर रूस की एयर स्ट्राइक की गई है। ये देखिए, अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं रूसी बॉम्बर्स कैसे एक्शन में नजर आ रहे हैं। कई ठिकानों पर रूस ने एयर स्ट्राइक को दिया है अंजाम। और वहीं डोनेस्क में रूसी सेना पर यूक्रेन का हमला। ड्रोन से रूसी सैनिकों पर हमला। यूक्रेन की 5वीं असॉल्ट ब्रिगेड ने रूसी सेना पर हमला किया। हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। और रूस यूक्रेन जंग और विनाशक होने की आशंका है। यूक्रेन का ट्राइडेंट लेजर वेपन तैयार है। ट्राइडेंट वेपन रूस के लिए घातक है। रूसी हथियारों को पिघला देगा ट्राइडेंट। यूक्रेनी ड्रोन कमांडर का यह बड़ा दावा सामने आया है। यूक्रेन के पोक्रोवास्क में रूस का हमला और पोक्रोवास्क पर तोप के गोलों की बौछार की है। यूक्रेन के मिलिट्री पोस्ट धुआं धुआं हो गई। तस्वीरें आप देखिए इस हमले की। और कुर्स्क के जंगी मैदान में तोपों की एंट्री हो गई है। कुर्स्क में नॉर्थ कोरियाई आर्टिलरी यूनिट देखी गई। उत्तर कोरिया की तोपों ने संभाला है मोर्चा। रूस की मदद में किम का तोपखाना उतर आया है। और वहीं कुर्स्क के वॉर फ्रंट पर भीषण तबाही। रात भर रूस की बारूदी बौछार होती रही। MLRS से दागी गए रॉकेट। यूक्रेनी फोर्स का कमांड सेंटर इस हमले में तबाह हो गया। और MLRS ग्रैड से यूक्रेन में तबाही मचा दी गई है। कुर्स्क में बारूदी बौछार की गई है। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट जो कुर्स्क के अंदर मौजूद हैं, वो देखिए कैसे धुआं धुआं हो गई रूस के इस बड़े हमले में। ये बहुत बड़ा हमला था जिसे अंजाम रूस के अंदर दिया गया है। कुर्स्क में रूसी सेना लगातार बढ़त बनाए हुए है। पिछले 4 दिनों से रूस की सेना कुर्स्क में तबाही मचा रही है। क्रिसमस से पहले कुर्स्क फतेह का पूरा प्लान बनाया गया है। 4400 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर यहां से सामने आ रही है। 65 यूक्रेनी बैटल टैंक को बर्बाद कर दिया गया है। 27 मिलिट्री व्हीकल्स नष्ट कर दिए गए। 53 बख्तरबंद वाहन भी तबाह हो गए। 3 हाइमार्स सिस्टम्स को नष्ट कर दिया गया है। कुर्स्क से 24 घंटे की जो वॉर रिपोर्ट सामने आई है, वो बता रही है कि रात भर यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी की गई है। MLRS यूनिट ने यूक्रेन को खदेड़ दिया है। जंग में किम जोंग का तोपखाना भी अपनी ताकत दिखा रहा है। रूस के कब्जे में 55% क्षेत्र आ चुका है। पिछले 24 घंटे में रूस के 87 अटैक हुए। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मनीष झा हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी
सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और मेजर जनरल ए.के. सिवाच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जे.के. त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, और प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरह से चलता रहा मनीष तो पूरा का पूरा कुर्स एक बार फिर रूस के कब्जे में होगा। क्रिसमस तक भी बहुत कुछ बदल जाएगा क्या? देखिए, ये तो होना ही था कि आखिर रूस अपनी धरती पर यूक्रेन के सैनिकों को कितने दिन तक बर्दाश्त करेगा। 6 अगस्त को जब यूक्रेन से 10,000 सैनिक कुर्स्क में आए थे, उसके बाद रूस ने अपने अंदाज में अपनी मिलिट्री रणनीति के तहत पहले पूरे इलाके को घेरा, लगभग 1-1.5 लाख सैनिकों से घेरा, और फिर उसके बाद यूक्रेनी सैनिकों का सफाया करना शुरू किया। ये सवाल हो सकता है कि रूस को इतना समय क्यों लगा, लेकिन आप सही कह रहे हैं, क्रिसमस तक ये सब कुछ काम खत्म हो जाएगा। मैं देखता हूं कि आज की तारीख में रूस यूक्रेन युद्ध को आप 2 फेज में देख सकते हैं। एक 20 जनवरी तक, यानी अभी से 30 दिन तक का समय, और उसके बाद का समय जब ट्रंप गद्दी पर आएंगे, तो मुझे लगता है कि उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जिसका बहुत हद तक इशारा पुतिन ने दिया है। यानी कि जेलेंस्की अपने देश छोड़कर चले जाएंगे, रूस बात करने को तैयार है लेकिन जेलेंस्की लेजिटिमेट नहीं है, तो इलेक्शन हो और उसके बाद हम बातचीत करें। और इन सब के अलावा ट्रंप खुलकर भी कहते हैं कि वो चारों राज्य रूस को दे दो और यूक्रेन बाकी चीजों को लेकर रख लो। बिल्कुल, तो मनीष जो जानकारी दे रहे हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं बता रही है कि इस वक्त कुर्स में हालात क्या हैं और रूस किस तरह से अब कुर्स के उन तमाम इलाकों को वापस अपने कब्जे में ले रहा है जो कि यूक्रेन के कब्जे में आ गए थे। जंग के बीच रूस की न्यूक्लियर तैयारी भी सामने आई है। रूस ने परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया है। पनडुब्बी आर्कान्ज़ेस का सफल परीक्षण किया गया है। परमाणु पनडुब्बी है ये जिसका सफल टेस्ट किया गया है।